अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू लाइफ विद शीन। जी, तो आज हम बना रहे हैं देगी बिरयानी। बिरयानी तो बहुत सारे तरीक़ों से बनती है और मेरे चैनल पे भी बहुत सारे तरीक़ों से मैंने ऐड की है, लेकिन ये सबसे आसान वाली रेसिपी है जो कि बेसिक है और बहुत ही आसानी से हर कोई बना सकता है। इसको पुलाव बिरयानी भी कहते हैं, लेकिन ये देगी बिरयानी के तौर पे भी देगों में भी अक्सर इसी रेसिपी से बनती है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने मसाले सारे सबसे पहले इकट्ठे कर लिए हैं। साबुत मसालों में हमें चाहिए बादियान फूल, ज़ीरा, काली मिर्च और गोल लाल मिर्च और सिनेमन स्टिक्स। ये है जी इमली। इमली को मैंने भिगो दिया है और हरी मिर्च, प्याज, टमाटर। टमाटर ज़्यादा मिकदार में चाहिए, प्याज मैं इसमें कम ही डालूँगी। और ये है आलू बुखारा। सबकी क्वांटिटी मैंने साथ साथ लिख दी है, मेंशन कर दी है, वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और 2 किलो मैंने चिकन लिया है। चिकन ज़रा बड़े पीसेस के लेते हैं। और 1.5 किलो मैंने चावल लेकर, पुराने चावल हैं, इनको मैंने धोकर भिगो दिया हुआ है। तकरीबन 2 घंटे के लिए हम भिगो देंगे। और 1 कप दही भी इसमें डालेंगे हम। अब जो टमाटर हैं वो और हरी मिर्चें मैंने पेस्ट बना लिया उनका। और अब एक बड़ा पतीला मैंने लिया है जिसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। तकरीबन 2 कप ऑयल जाएगा और इसमें मैंने 1 प्याज लिया है। मीडियम साइज़ का ले लें, बस वो उसको हल्का सा हमने फ्राई करना है, जस्ट लाइट गोल्डन सा कर ले। और फिर इसी में हमने डाल दिया चिकन। चिकन को भी अब हमने फ्राई करना है, अच्छा सा गोल्डन सा फ्राई कर लेना है ताकि ये इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और खुशबू आने लग जाए। और इसके साथ ही इसमें हम अदरक लहसुन पेस्ट भी डाल लेंगे ताकि अदरक लहसुन का फ्लेवर और प्याज का फ्लेवर भी इसमें आ जाए और चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है इससे। तो इसमें हमने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट का डाल दिया है। अब इसके साथ हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, अदरक लहसुन पेस्ट भी ताकि भून जाए और चिकन भी इसके साथ अच्छा सा फ्राई हो जाए। तो इस प्रोसेस पे तकरीबन कोई 10 मिनट लग जाते हैं टोटल। अब ये जो साबुत मसाले हमने रखे हुए हैं ये हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। बादियान फूल वगैरह लाजमी डालें क्योंकि इसी की खुशबू बिरयानी में स्पेशल आती है। मैं बिरयानी में ब्लैक वाली जो इलायची होती है बड़ी वाली वो नहीं डालती, आप चाहें तो डाल सकते हैं। अब इसको हमने मसालों के साथ भी अच्छा सा फ्राई कर लेना है। व्यूअर्स, फ्राई करने पे जितना हम टाइम देंगे उतना ही बेहतरीन इसका जायका निकलेगा और चिकन के अंदर सारा जायका आ जाएगा। अब ये मसाले हैं जो कि मैंने इसमें ऐड किए हैं, जैसे कि नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा, खुश्क धनिया और गरम मसाला। इनकी क्वांटिटी भी मैंने लिख दी है, तो आप ज़रूर रीड कर लीजिए। अब मैंने ये मसाले इसमें ऐड करके तो जो पेस्ट बना के रखा था टमाटर और हरी मिर्च का वो ऐड कर दिया है। इसमें लाल मिर्च थोड़ी कम ही डालें क्योंकि हमने हरी मिर्च ग्राइंड कर ली है, तो इस वजह से वो फिर ज़्यादा तेज़ हो जाती है। हरी मिर्चें भी आजकल बहुत तेज़ आ रही हैं, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लीजिए लाल मिर्च भी। अब उसको हमने ढककर अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए पकाया है ताकि चिकन भी गल जाए और मसाले भी अच्छी तरह से भुन जाएं। हमने बिल्कुल इतनी देर तक पकाना है कि ये ऑयल छोड़ दे, पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, मसाला बहुत अच्छा सा भुन जाए। अब जो इमली हमने भिगो कर रखी हुई थी वो भी हमने ऐड कर दी पानी समेत। इमली की गुठलियाँ भी डाल दें। अब जो दही रखा हुआ था हमने 1/2 कप वो भी डाल दिया इसमें। आप जितनी खटाई पसंद करते हैं उतना डाल लें। और ये प्लम्स हैं यानी कि आलू बुखारे सूखे हुए, वो भी ऐड कर दिए। बस ये हमारा बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा कोरमा बन जाता है। अगर आप इस स्टेज पे चाहें तो इसमें आप लेयर भी लगा सकते हैं, यानी कि राइस अलग से बॉयल करके उनकी लेयर लगा लें, लेकिन मैं लेयर नहीं लगाऊंगी। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन सा हमारा कोरमा रेडी हो गया है, बिरयानी का कोरमा। अब हमने इसमें पानी डाल देना है, यानी कि अगर हमारे पास 1.5 किलो चावल है तो 3 किलो मैंने इसमें पानी डाल दिया है। चावल हमारे डबल पानी लेते हैं, आप अपने चावलों के हिसाब से पानी डालें। थोड़ा सा 1 प्याली कम रख लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है।
अब ये इसको पानी को जब उबाला आने लग जाए तो इसमें हमने डाल देना है अपने चावल। चावल डालते हुए ये ख्याल रखें कि हमने क्योंकि भिगोए हुए थे तो उनको अच्छी तरह से छान लेना है, पानी बिल्कुल अच्छी तरह से चावलों से निकाल दें वरना फिर ज़्यादा हो जाता है। तो हमने बिल्कुल अच्छी तरह से निकाल कर पानी यानी स्ट्रेन कर लिया और फिर हमने इसमें ऐड कर दिया। हमारा चिकन बिल्कुल गला हुआ है और पानी भी पक गया। अब इसके अंदर हमने चावल डाल दिए। अब अच्छा सा नमक हमने चेक कर लेना है क्योंकि नमक बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल पूरा हो बिरयानी में। इस स्टेज पे आप एक दो दफ़ा ज़रूर नमक चेक कर लें, कम लगे तो और डाल लें और इसको ढक कर पकाएं थोड़ी देर के लिए ताकि चावल भी गल जाएं। ये देखिए मैं नमक चेक करूँगी, तो अगर कम लगे तो इसमें और डाल लें। अगर मिर्चें वगैरह कम लगे तो इस पर काली मिर्च डाल सकते हैं, कुटी हुई मिर्च डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको हिलाना बहुत ज़्यादा नहीं है और आराम आराम से हिलाना है ताकि हमारे चावल टूटे नहीं। इसको हमने थोड़ी देर के लिए मज़ीद अब ढक कर पकाना है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। जब पानी खुश्क हो जाए फिर हमने दम पे रखना है। ये देखिए हमारा पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे ज़र्दा रंग। ज़र्दा रंग डालते हुए एहतियात करें कि ज़्यादा ना डले तो बेहतर है ताकि उसका थोड़ा सा कलर जो है, चावलों का अपना कलर भी आना चाहिए और ज़र्दा कलर भी थोड़ा थोड़ा सा आए। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल दिया है। तो अब मैंने दम पे लगा दिया। 20 मिनट तकरीबन इसको हम दम देंगे हल्की आंच पर। 20 से 25 मिनट भी रख सकते हैं अगर आपको चावल कच्चे लगे। अब ये मैंने हटा दिया। एक दफ़ा मैंने मिक्स करके चावल तो फिर दोबारा दम दे दिया था जिसकी वजह से आपको ये मिक्स मिक्स लग रहे हैं। व्यूअर्स हमारी बिरयानी तो हो गई रेडी और ये इसको आप पुलाव बिरयानी कह लें, देगी बिरयानी कह लें, लेकिन ये बहुत ही इजी और मज़ेदार बनती है। इसके अंदर इमली का, दही का, टमाटर का टेस्ट, खटास बहुत ही अच्छी आती है और बिल्कुल बिरयानी वाला टेस्ट आता है। बिलीव करें ये लेयर वाली बिरयानी से भी ज़्यादा मज़े की बनती है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी और मज़ेदार। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ आप तक पहुंच जाएं सबसे पहले। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करके मेरी रेसिपी के साथ देखें और एंजॉय करें। थैंक यू।